Hello friends, viewers and relatives, welcome to my channel Let's Talk Wise। दोस्तों, आप सब ने मुझे आज तक सराहा, कॉन्फिडेंस दिया और मुझे सपोर्ट किया, इसलिए आप सबका मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। आप सबके सपोर्ट के लिए ही और उसकी वजह से ही आज मैं नए नए वीडियोस लाती रहती हूँ और आपकी सराहना पाती रहती हूँ। थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सपोर्टिंग मी। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशली मैंने वुमेंस के लिए डेडिकेट किया है, तो ज़रूर एंड तक देखिएगा। शायद आपको उसमें से कुछ टिप्स मिल जाए और कुछ नया जानने को मिल जाए। चाचा, मामा, काका, भाई सब ये अपनी वाइफ को, बहन को या मम्मी को, किसी को भी बता सकते हैं, तो ज़रूर देखिएगा एंड तक। और विल स्टार्ट नाउ विद अ न्यू वीडियो, ग्रूमिंग योरसेल्फ। दोस्तों, ग्रूमिंग का मतलब अगर हम सोचें तो सबसे पहले यही ख्याल आता है कि हमारा आउटलुक कैसा है, ड्रेसिंग कैसा है। मतलब सिर्फ हम तैयार हो जाए बाहर होके या फिर कोई फंक्शन हो तभी हम अपने आप को किस तरह से ड्रेसिंग अप करते हैं वो, पर इट्स नॉट लाइक दैट। ग्रूमिंग मतलब ओवरऑल अपनी बॉडी को या तो अंदर से या बाहर से हम किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, उसे भी ग्रूमिंग कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ग्रूमिंग मतलब अपना ड्रेसिंग सेंस, वो तो सही है। मतलब कि कई लोगों को मैंने देखा है कि जो औरतें घर में पूरा दिन नाइट गाउन्स पहनती रहती है, तो वो सही नहीं है। सबसे पहले तो आप उन्हें चेंज कीजिए, कुछ लूज ड्रेसेस सिलवा के रखिए जो आप दिन में पहन सके, ताकि घर में अगर अचानक से कोई आ जाए, गेस्ट आ जाए, तो भी आपका ड्रेसिंग सेंस देख के उन्हें पता चले कि ये ठीक ठाक रहते हैं। मतलब अगर आप में भी कोई जोश नहीं आता है जब भी आप नाइट गाउन्स पहन के पूरा दिन रहते हो, आपको भी कोई अच्छा तरीका ऐसा नहीं लगता कि हाँ मैं अच्छी दिख रही हूँ या ऐसे नहीं है ना, तो आप मिरर में जाके अच्छे से ऐसे तैयार होते हो या ऐसे प्रॉपरली सुबह उठ के नहा धो के हमेशा से तैयार होके ही रहना चाहिए, ताकि घर वाले लोगों को भी आप एकदम फ्रेश नज़र आए सुबह शाम दोनों टाइम। दूसरी चीज़ ग्रूमिंग मतलब ये होती है कि आप कितने पॉलिश हो बोलने में, व्यवहार में और सबके सामने जब भी आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो। मतलब कि जब भी आप कोई भी बात छेड़ते हो, या तो ग्रुप डिस्कशन में हो या तो फिर अपने परिवार में हो, तभी आपकी बातों का वज़न कितना होता है कि लोग आपकी बात को सुनते हैं। कितनी बातों को आप महत्व मिलता है आपकी बातों का। मतलब कि आप सेंसिबली टॉक करें, जो भी पॉइंट और कन्वर्सेशन चलती है उसमें पहले ध्यान से सुनिए और फिर उसको अपने तरीके से प्रेजेंट कीजिए कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो लोग आपको सुनेंगे, आपकी वैल्यू को भी समझेंगे और आपके थॉट्स को भी सराहना करेंगे। दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट। मुझे लगता है कि ये ग्रूमिंग का पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करना है ग्रुप में। तीसरा पॉइंट मेरे और से देखा जाए तो अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंस नहीं है या किसी और लैंग्वेज में फ्लुएंसी नहीं है, तो उसे सीखने की कोई भी एज नहीं होती है। मोबाइल गैजेट्स में से सीखे या तो कोई क्लासेस कर लीजिए जो शॉर्ट टर्म पीरियड के हो, या तो फिर न्यूज़ पेपर लीजिए जिसमें आप रीडिंग कर सके अगर आपको पढ़ने का शौक़ है तो, या तो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के जो लेसन्स आते हैं उसको रीड करते जाइए, ताकि आपके छोटे छोटे वर्ड्स करेक्शंस होते जाएंगे, सेंटेंस फ्रेमिंग्स को आप सीख पाओगे। और आपके फ्रेंड्स को भी आप बता के रखिए जो इंग्लिश मीडियम से है कि अगर मैं मैसेजेस आपको अगर इंग्लिश में टाइप करती हूँ या करता हूँ, तो आप ये मुझे बोलिए कि आपके लिए कहाँ मैं गलत हूँ या सही हूँ। अगर ग्रामेटिकल मेरी कोई मिस्टेक हो रही है तो तुरंत मुझे करेक्ट करवाइए, ताकि मैं ये मिस्टेक्स दोबारा ना करूँ। उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हम अपने आप को पॉलिश कर रहे हैं, हमें बेहतर प्रेजेंट करना है अपने आप को दुनिया के सामने। अगर आप दूसरी लैंग्वेजेस यानी कि फ्रेंच सीखना चाहते हैं या फिर मराठी सीखना चाहते हैं या कोई और लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, बेफिक्र सीखिए, उसमें आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और लोगों को भी पता चलेगा कि नहीं ये दूसरी और लैंग्वेजेस भी जानती है, आपका इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग इज़, अगर आपको किसी आर्ट में इंटरेस्ट है
यानी कि कुकिंग में हो या म्यूज़िकल में हो, डांसिंग में हो, आर्ट एंड क्राफ्ट रंगोली में या फिर ड्राइंग में हो, कुछ भी। तो इस तरह के आर्ट को आप डेवलप करते जाइए, उसे छोड़ मत दीजिए ये कह के कि मेरा तो घर में ही पूरा टाइम चला जाता है, मम्मी डैडी की ध्यान रखना पड़ता है, बच्चों की परवरिश में ध्यान रखना है, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। दिस इज़ एन एक्सक्यूज़। यू कैन डेवलप योर सेल्फ एनी एज। At any age you are able to do anything what you like। हाँ, थोड़ी दिक्कतें या एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं टाइम के मुताबिक, पर आप अपने शौक को पूरा कीजिए। भले थोड़े धीरे धीरे करिए स्टार्ट, पर कीजिए। अपने आप में टैलेंट है, अगर आप किसी और को पढ़ा सकते हो तो ट्यूशन्स लीजिए, 2-3 बच्चों का लीजिए, या तो फिर फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को पढ़ाने का शुरुआत कीजिए, ताकि लोगों को भी ऐसे आपको सुकून मिले अंदर से कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम किया है। तो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्रूमिंग योरसेल्फ कि अपने आप पे ध्यान रखो, अपने लिए जियो, अपनी खुशी के लिए जियो कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मेरे में ये टैलेंट है, तो मैं ये दूसरों को भी पास ऑन करती हूँ। ये एक बात हो गई। दूसरी बात है कि अपने आप को कभी नीचा मत दिखाइए, लोगों के सामने, फ्रेंड्स के सामने कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि मैं इस बात के लिए कमज़ोर हूँ या मुझे ये सब नहीं आता है, मेरे से ये सब नहीं होता है। आप अपनी वैल्यू को डाउन कभी भी मत कीजिए। हाँ मैं ये कर सकती हूँ, पर कुछ टाइम के बाद या तो मैं कर लूँगी, डोंट वरी, ये कह के आप कर सकते हैं। पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा यही दूसरों के सामने रोते रहे कि मुझसे ये नहीं होता है या मैं नहीं कर पाऊँगी। इससे आपका वैल्यू डाउन होता है और सबको आपके और नेगेटिविटीज़ का प्रमाण मिलता है कि ये हमेशा नेगेटिव ही सोचती रहती है, या तो इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है, या अपने आप को सिर्फ पिटी लेने के लिए, दया भाव के लिए ही सबके सामने रोती रहती है। सो ये आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। नेक्स्ट थिंग, आपके पास अगर आप घर में साड़ीज़ पहनते हो, ड्रेसेस नहीं पहनते हो, तो भी साड़ीज़ में भी आप वैराइटीज़ से सिंपलिसिटी में तैयार हो के भी अपने आप को ग्रूम करके प्रेजेंट कर सकती हो और ख़ास बना सकती हो। लाइट ज्वेलरी, सिंपल सोबर, सिर्फ एक लिपस्टिक या बिंदी या स्मॉल लिटिल अच्छी सी हेयर स्टाइल करके भी आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकती हो कहीं अगर फंक्शन में जाना है। पर आप जब भी अपनी बात करते हो तभी आपका वॉइस ओवर कैसा है, आप किस तरह से किस टॉपिक पे बात कर रहे हो। ऐसा ना हो कि बात कुछ और चल रही हो और फीमेल्स की और आप कुछ और बोल रहे हो बीच में, तो आपकी ओर कोई ध्यान नहीं देगा और आपको भी कट ऑफ करके दूसरी ओर चले जाएंगे, तो आपको इंसल्टिंग फील होगा। तो ये कभी होना नहीं चाहिए, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। और दूसरी बात जो मेन इम्पोर्टेंट है, अपने घर के फैमिली मेम्बर्स के सामने भी आप ये अपनी लिमिट्स रखिए कि मुझे किस तरह का व्यवहार पसंद है या नहीं है, ताकि आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपकी रिस्पेक्ट करें, वो भी जान ले कि कुछ हद तक ही आप उनसे मजाक मस्ती कर सकते हैं, रादर देन हर टाइम उनका इंसल्ट करना, मतलब कि आपका इंसल्ट करना या बात बात में तोड़ देना या तुम्हें नहीं पता चलेगा रहने दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। समझो उन बातों को जो वो लोग डिस्कस कर रहे हैं, फिर अपनी राय दो। नहीं समझ में आता है तो अभी तो यूट्यूब, गूगल, सब कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पास, उसमें ढूंढो और फिर जानो और फिर उसके बारे में डिस्कशंस करो कि सुबह आप लोग ये बात कर रहे थे ना, मुझे भी ऐसा लग रहा है या कुछ है। तो आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, पॉलिश कीजिए। अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता है तो आप कंप्यूटर सीखिए, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जाइए ताकि नई जगह को एक्सप्लोर कर सको। घर के परवरिश दायरे में सब कुछ रह के भी ये आप काम कर सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है जो आप नहीं कर सकती हो, क्योंकि यू आर ए वुमेन और वुमेन को अष्टभुजाधारी माता जी का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि वो जगत जननी है। वो ही नारी सर्वेश्वर सब कुछ संभालती है, घर को, घर के लोगों को, परिवार को एकजुट रखती है, समाज में अपना स्थान बनाती है। तो ये छोटी सी बात अपने आप के लिए क्यों नहीं कर पाती, ज़रूर कर पाती है। मेरा ये वीडियो आप सबके लिए इसीलिए था कि अपने आप के लिए अपने आप से प्यार करो, अपने आप की रिस्पेक्ट खुद बढ़ाओ और अपने आप की आइडेंटिटी बनाने के लिए सिर्फ तुम्हें ही पहल करनी होगी और कोई नहीं आएगा। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर आप दूसरों को भी रिस्पेक्ट करते हैं तो लोग भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे। 2 वेज होता है,
तो ये आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि आपको किस तरह अपनी जगह बनानी है लोगों के बीच, अपने घर वालों के बीच और अपने आप, अपने सामने। मैं खुद हूँ। मैं मेरे अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ नारी हूँ। मैं एक आइडेंटिटी हूँ अपने आप के लिए। मेरे में भी कुछ टैलेंट है जो लोग पसंद करते हैं। मेरे में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, खास बातें हैं जिसके लिए मैं जानी जाती हूँ। तो यही बात है, आपका सरल स्वभाव, आपकी जिम्मेदारियाँ भी लोगों को नज़र आती है, पर उसके साथ आपको हमेशा अपने आप को ग्रूम करते रहना चाहिए, प्रूव करते रहना चाहिए कि यू आर द बेस्ट। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूर शेयर कीजिए बाकी लेडीज़ के साथ और फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।